विवाह को 20 साल 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है। मैंने जो इनसे विवाह किया, ये गलत किया। आपने अपने जीवन के 20 से 25 साल उनको दिए, लेकिन अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि ये आपसे गलत आपके द्वारा कदम उठाया गया और अब मैं इस गलत कदम को सुधारना चाहता हूँ या सुधारना चाहती हूँ, तो हम अलग हो जाते हैं। आखिर कभी आपने सोचा ये विचार आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अब आपको अपनी पार्टनर पर कमियां नज़र आने लगी हैं। 25 साल से ज़्यादा विवाह को समय हो गया है, अब आपको अपने पार्टनर पर गलतियां नज़र आने लगी है। एक ऐसा ही मामला आज मेरे पास आया, उनसे बात हुई, उनके जो विवाह को 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो अलग होना चाह रहे हैं। जब रीज़न उनसे पूछा, तो शायद उनके पास कोई सही सा उसका उत्तर नहीं था। उनका कहना था कि नहीं, मेरी पत्नी रोक-टोक करती है और हर बात पे कुछ ना कुछ कहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि अलग हो जाए। अब एक आपकी जो इतना साल आपके विवाह को हो गया, 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अब आपके दिमाग में ये सारे विचार आ रहे हैं, आखिर क्यों? ये नेगेटिव थॉट कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये नेगेटिव थॉट आने का रीज़न सोशल मीडिया है, या हम ऐसी आजकल खबरें पढ़ रहे हैं कि इस विवाह के इतने साल के बाद फ़िल्म जगत के कुछ लोग अलग हो जा रहे हैं। तो उनको देखकर क्या हमारे दिमाग में ये विचार आ रहे हैं? आपने अपने जीवन के इतने साल उनके साथ गुज़ारे, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जहाँ पर आपने सुख-दुःख में उनका साथ दिया। कठिन समय में आपका पार्टनर आपके साथ था, लेकिन आज आप उम्र के उस पड़ाव में हो, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर की ज़रूरत है। जहाँ पर आपके बच्चे अब सेटल हो चुके हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि अब आपका पार्टनर ही आपके लिए सब कुछ है, वहाँ पर आपके दिमाग में इस तरह से विचार उत्पन्न हो रहा है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न है नेगेटिव थॉट। इस तरह की खबरें पढ़ना, इस तरह से सोचना कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाई, ना कर पाया, जहाँ पर मुझे बाउंड करके रखा गया, जहाँ पर मुझे हर चीज़ के लिए मना किया गया। क्योंकि मना आपके पार्टनर के द्वारा किया गया होगा। हो सकता है कि आप घूमने के शौकीन हो, आपका पार्टनर आपको जाने नहीं देता हो और अब आपको अपने पार्टनर से आज़ादी चाहिए। तो इस तरह की आज़ादी पाने के लिए अलग होना, ये बेवकूफ़ी है। ऐसे मामलों को लेकर न्यायालय आना, या एक पति का अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना इस एज में, जहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहता हूँ। जिनका केस था उनका यही कहना था कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझती नहीं है, मैंने उसके लिए आज तक बहुत कुछ किया। देखिए, अगर आपने किया है तो आपने अपनी पत्नी के लिए ही किया है। ये भली-भाँति आप जानते थे कि विवाह होगा, विवाह के बाद मुझे अपनी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों का भी करूँगा, पत्नी का भी करूँगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, ये आपका उस महिला ने भी आपके परिवार को पूरे साल दिए थे। अपन नौकरी वो नहीं करती थी। आप अब सारा जीवन उन्होंने अपना आपके साथ आपके बच्चों को पालने में लगा दिया, और आप इस एज में ये कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना, मेंटेनेंस के बचाव के तरीके बताइए। तो ये जो इस तरह की सोच आजकल कुछ लोगों की हो गई है, ये बेहद गलत हो गई है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विवाह एक संस्कार है, जहाँ पर तलाक जैसा शब्द नहीं है। तलाक शब्द आजकल के समय में हर कोई आज़ादी चाहता है। आज़ादी इसलिए कि ये हमें रोका-टोकी कर रही है या कर रहा है। तो इस तरह की आज़ादी से आप अपना जो आपका कीमती वक़्त है, वो न्यायालय में आ जाते हैं। आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है, और कुछ समय के बाद आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि हाँ, ये हमारे द्वारा जो डिसीज़न लिया गया, ये गलत है। हाँ, अगर ऐसे केसों में जहाँ पर अब ना पति रहना चाह रहा है साथ, ना पत्नी रहना चाह रही है साथ, और आपको लगता है कि नहीं, ये जो आपके द्वारा डिसीज़न लिया गया था विवाह का, ये गलत है, जहाँ पर दोनों को लग रहा है, उस वक़्त आप आपसी सहमति से अलग हो जाइए। लेकिन देखा-देखी या इस तरह के थॉट आ रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। विवाह के इतने सालों के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी से अलग होना है, तो मैं अ, नहीं, ऐसे मैं कहूँगी कि आपको तलाक लेना चाहिए। तलाक जब आप लेते हैं, डाइवोर्स के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए आपको एक आधार की ज़रूरत होती है। आधार मतलब रीज़न, क्या रीज़न है कि आप अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हो? आप अगर 25 साल से एक महिला से पीड़ित हैं, तो इतने साल आपने उनके साथ कैसे काटे अपने जीवन के, जहाँ पर अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर जहाँ पर आप कहते हैं कि मानसिक हिंसा मेरे साथ हो रहा है, मानसिक हिंसा महिला कर रही है, तो मानसिक हिंसा कर रही है, इसको लेकर इसको ग्राउंड बनाकर आप न्यायालय आते हैं, तो ऐसे मामले खारिज ही हो जाते हैं। ऐसे मामले आगे नहीं बढ़ते हैं, जहाँ पर ये आप प्रूफ नहीं कर पाएँगे कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ मानसिक हिंसा की है। आपके पास एविडेंस होना चाहिए। दूसरों को देखा-देखी
तलाक लेना ये समझदारी नहीं है। जो सज्जन मेरे पास आज आए थे, जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उनका यही कहना था कि मुझे अपनी पत्नी से अलग होना है, मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जब मैंने उनसे रीज़न पूछा, जब उनसे पूछा किस ग्राउंड पर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं, क्या रीज़न है, वो सही उस बात की जानकारी नहीं दे पाए थे। और उनको साथ में ये भी कहना था उनका कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ। तो देखिए, ऐसे तो तलाक मिलता नहीं है, ये कोई फ़िल्मी दुनिया नहीं है ये कि आपने सोचा और न्यायालय आए और तलाक मिल गया। और रही बात मेंटेनेंस की, तो महिलाओं का अधिकार होता है मेंटेनेंस, ये बात भली-भाँति हर एक व्यक्ति जानता है, विवाह से पूर्व भी जानता है। जिस प्रकार विवाह से पूर्व महिला को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब वो ससुराल पहुँचेगी तो वहाँ पर उसका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा कि मायके में था। ठीक इसी प्रकार पुरुष को भी ये बेहद जानना ज़रूरी है कि घर खर्च तो पत्नी का अधिकार है, बच्चों को मेंटेन और पत्नी को मेंटेन करने का अधिकार भी पति का ही होता है। महिलाओं की भी अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पुरुष वर्ग की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ पर महिला सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, फिर उस तरह के केस अलग होते हैं। इसी तरीके से पुरुष अगर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाता है तो फिर केस अलग होते हैं। लेकिन बेवजह न्यायालय आ गए, देखा देखी न्यायालय आ गए, इतने सालों के बाद न्यायालय आ गए कि भाई आजकल सब अलग हो रहे हैं या गुस्से में आ गए, तो ये समझदारी नहीं है, ऐसे मामले खारिज ही हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये है कि इस तरह के केसेस भी आजकल आ रहे हैं जहाँ पर लोग देखा-देखी, जहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि भई आजकल तो नॉर्मल सी बात है, मैं अलग हो जाता हूँ, अपना जीवन अपने तरीके से जीऊँगा, तो ये सही बात नहीं है। फ़िलहाल समाज हमारा है, समाज को सही करने का तरीका भी